हिदायत दी है कि फ्राइडे को होली पड़ रही है तो वो घर में ही रहे और घर में रहकर ही अपनी नमाज अदा करें। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा किसी की बाप की बिहार नहीं। हम देख रहे हैं। देखिए ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बाप की बिहार किसी के बाप का नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही घर का ये बिहार है। ये गलत है ये सारी बातें। देखिए हर धर्म को और खास तौर पर हिंदू त्योहार का तो मतलब ही यही रहा है कि हर कोई मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाता रहा है। हम लोगों ने दशकों तक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देने का हम लोगों ने काम किया और होली जैसा त्यौहार तो खास तौर पे एक ऐसा त्यौहार है जहां पे तमाम गिले शिकवे भूलकर हर कोई एक साथ मिलकर त्यौहार मनाता है। ऐसे में जो भाजपा के विधायक भी कह रहे हैं उसके पीछे की सोच भी यही है कि हर कोई मिलजुल कर मनाए। किसी को तकलीफ है तो भाई अपना आगे पीछे सोचे, बट उसमें पुनः उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से निकाल कर जो राजद के लोग हैं वो जो धार्मिक असंतुलन फैलाने का प्रयास करते हैं, तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं, ये गलत है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस जो है वो पद यात्रा निकालने वाली है। पलायन रोको पद यात्रा। अच्छा बताइए, पलायन रोको पद यात्रा, पलायन शुरू किसके समय में हुआ था? पलायन की जननी कौन सा राजनीतिक दल रहा है? 90 का वो दशक ही रहा है ना जिसको जंगल राज के तौर पे जाना जाता था। जब वो पलायन का जिक्र करते हैं, पलायन रोको की बात करते हैं, भाई हमारे मुख्यमंत्री ने तो कहा कि उनका सपना है और वो चाहते हैं कि बिहार से न सिर्फ पलायन रुके बल्कि जो लोग पलायन कर कर गए हैं वो वापस अपने राज्य में आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि एक दिन हम लोग को ऐसे विकसित बिहार का निर्माण करना है और करना ही होगा और ये होगा ही जब न सिर्फ बिहार से पलायन रुकेगा बल्कि जो लोग पलायन कर कर गए हैं वो अपने राज्य में वापस आएंगे। पर ये टिप्पणी कांग्रेस किसके प्रति कर रही है? राजद के प्रति ही कर रही है ना, जिनके समय में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। आज मैं भी देश के कोने कोने में जाता हूं, वहां पर जब बिहारी मिलते हैं वो मजबूर हुए हैं बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए। जब मैं विदेश की यात्रा पे भी जाता हूं वहां पे भी खास तौर पर बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं और उनका वो दुख मुझे उनकी बातों में दिखाई देता है कि किन परिस्थितियों में उनको अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा और आज पीढ़ियां वहीं पे बस के रह गई हैं, अपने ही राज्य में प्रवासी कहलाते हैं। तो जब कांग्रेस ये बात कहती है तो सीधा निशाना कहीं ना कहीं ये राजद पर ही है। और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं, पुनः दोहराता हूं कि ये महागठबंधन का जो स्वरूप चुनाव से पहले अभी दिख रहा है, संभवतः ये स्वरूप चुनाव में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच में ही एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, चुनाव आते आते तक आप देखिएगा कि इस वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम होगा कि राजद कांग्रेस, और एक बार पहले भी ये हो चुका है, पहले भी राजद कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ चुकी है, वर्चस्व की लड़ाई में इस बार भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस के तेवर हैं और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व से लेके बिहार का जो उनका संगठन है, जिसको इस बात की समझ अब आ चुकी है कि उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जितनी सीटें उन्होंने जीती है संभवतः अकेले लड़के इससे ज्यादा सीटें वो जीत सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और राजद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से खंडित हो जाएगा।